हैं जो कल थी और जिन्होंने कल मेरी बातें सुनी थी, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि वो बताएं कि हमने कल सूरह फातिहा के हवाले से कौन कौन सी बातें की थी। मैंने सूरह फातिहा के जो कुछ और मजीद नाम हैं, यानी सूरह फातिहा का नाम फातिहा ही नहीं है, इसके अलावा भी और दीगर नेम हैं, हमने वो नाम भी आपको बताए थे। क्या आपको याद है कि मैंने कौन कौन से नाम बताए थे? और ये नाम वो हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, और वो अहादीस से, वो भी मुस्तनद अहादीस से साबित है। चुनांचा सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी है। कहते हैं माँ को, चूंकि माँ से ही नस्ल की बुनियाद होती है, इसलिए माँ किसी चीज की जड़ को कहते हैं। तो उम्मुल कुरान का मतलब यह है कि ये सूरह फातिहा जो है वो कुरान की बुनियाद है, कुरान का जड़ है। इस बिना पे जो सूरह फातिहा का मजमून है, वो मजमून पूरे कुरान पे छाया हुआ है। तो एक नाम हमने इसका बताया था कि उम्मुल कुरान है। इसके अलावा भी और मैंने बहुत से नाम आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। अजीज फातिमा साहबा, शायद आपको याद हो कि हमने और भी इसके कुछ नाम बताए थे। इसका एक नाम उम्मुल किताब भी है। जिस तरह से उम्मुल कुरान है कुरान की माँ यानी कुरान की असल, कुरान की बुनियाद, उसी तरह से उम्मुल किताब का भी मफहूम यही है कि किताब कहते हैं, अल किताब कहते हैं कुरान को। इसके अलावा इसका नाम सब मसानी भी है, क्योंकि इसमें 7 आयतें हैं और ये 7 आयतें बार बार पढ़ी जाती हैं, इसलिए मसानी उस चीज को कहते हैं जिसे बार बार दोहराया जाए। सबा मसानी का मतलब वो 7 आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं, क्योंकि हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इन 7 आयात को बार बार दोहराते हैं, चाहे वो फर्ज नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, नफिल नमाज हो, तरावी की नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, ईदैन की नमाज हो, या और भी दीगर नमाजें हो। हम हर नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत जरूर करते हैं, यानी कि ये 7 आयात वो हैं जिन्हें हम बार बार तिलावत करते हैं, इसलिए इसे सबा मसानी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम वो है, हदीस कुदसी से साबित है कि इसका एक नाम अस्सलात भी है, और इसका एक नाम शिफा भी है, और इसका एक नाम रुकिया भी है। तो ये इतने सारे नाम हैं सूरह फातिहा के, चूंकि इसकी अलग अलग अहमियत है और अलग अलग इफादियत है, जिस बिना पे इसके ये सारे नाम रखे गए हैं। आइए अब हम गौर करेंगे सूरह फातिहा के तर्जुमे और तफसीर पे। तो मैं चाहती हूँ कि आपके सामने मैं सूरह फातिहा के जो आयात हैं वो पेश कर दूं, ताकि आप उसे समझ करके और तब उसके मफहूम से वाकिफ हो सकें। तो सूरह फातिहा के अंदर शिफा भी है, जैसा कि हमने बात की थी कल, कि जब किसी को, कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया था और वो ये पूछते हुए आए थे कि क्या कोई शख्स है जो हमारे सरदार का इलाज कर सके। तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दूसरे सहाबा कराम काफी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि वाकतन उनको इस तरह की मालूमात उन्हें है, इस तरह का नॉलेज उनके पास है। और जब वो वहां गए और वहां उन्होंने दम किया और इससे कबीले का सरदार ठीक हो गया, तो फिर वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने सहाबा कराम को तोहफे में बकरियां भी दी और उन्हें दूध भी पिलाया। तो जब वो वापस आए तो सहाबा कराम ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या किया, आखिर आप जिसकी बिना पे वो सरदार बिल्कुल सेहतयाब हो गया और उसका सांप का डसा हुआ जहर खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ के उससे दम कर दिया। तो जब वो वापस आए, ये तमाम हजरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम कि इसके अंदर, सूरह फातिहा के अंदर शिफा है और ये रुकया है। तो इससे साफ जाहिर है कि सूरह फातिहा के अंदर शिफा है, और इसलिए हम इसे बीमारी में या कभी तकलीफ हो, घबराहट हो, परेशानी हो, तो इसे पढ़ करके अपने ऊपर दम करने से भी या दूसरों के ऊपर दम करने से शिफा हासिल की जा सकती है। तो आइए अब हम गौर करते हैं इसके मफहूम पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला लफ्ज है अलहम्द। अलिफ लाम अरबी में हम लगाते हैं किसी भी ऐसे लफ्ज में जिसे मखसूस बनाना हो। अगर हम सिर्फ हमद कहेंगे तो वो एक जनरल तारीफ हुई, और जब हमने अलिफ लाम लगा दिया अलहम्द किया तो ये मखसूस तारीफ हो गई। और ये मखसूस तारीफ वो तारीफ है जो हम अल्लाह के लिए करते हैं। लिल्लाह, लिल्लाह में भी दो अल्फाज हैं, एक ले है एक अल्लाह है। अल्लाह आप सबको मालूम है कि ये अल्लाह का जाती नाम है, और ले के माने होता है लिए। तो अलहम्दो तारीफ है लिल्लाह अल्लाह के लिए। और फिर आगे उसकी वजाहत हुई, अल्लाह की मजीद खूबी बताते हुए बताया गया कि रब्बिल आलमीन, रब का मतलब होता है पालने वाला, आलमीन का मतलब होता है बहुत सारी दुनिया, जो पूरी दुनिया का, तमाम दुनिया का पालने वाला है। तो ये बज़ाहिर एक जुमला है जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम दुनियाओं का रब है, तमाम दुनिया को पालने वाला है। अब देखिए हम आम तौर पे कब करते हैं, जब हम किसी का शुक्र अदा करते हैं। जैसे अगर आपको कहना होता है कि कोई पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्र में हमद में थोड़ा सा फर्क है, उसे हमें वाज़ह करना जरूरी है कि हमद के अंदर तारीफ के साथ साथ शुक्र भी शामिल होता है, जबकि शुक्र में सिर्फ शुक्र होता है, तारीफ शामिल नहीं होती है। तो जब हम अल्हम्द बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम तारीफ करते हैं अल्लाह की, उसके शुक्र अदा करने के साथ साथ उसमें शुक्र का पहलू भी होता है कि अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, जो कि तमाम तारीफों का हकदार है, तमाम तारीफों का मुस्तहक है, और फिर जो तमाम दुनिया का रब है। तो ये हमें जब भी हम अलहम्द का लफ्ज इस्तेमाल करें तो अपने जहन में इस बात को वाज़ेह रखें कि हम ना सिर्फ ये कि हम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। इसमें तारीफ और शुक्र दोनों का पहलू शामिल है। उसके बाद जब हम कहते हैं कि वो दुनियाओं का रब है, आलम खुद ही अपने में एक जमा लफ्ज है। आलम के मतलब है दुनिया, दुनिया में तमाम चीजें शामिल हैं, और यह आलमीन कहा गया, यानी कि बहुत सारी दुनिया। तो बहुत सारी दुनिया इसलिए कहा गया क्योंकि एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये तो हमारे इल्म में है, हम सब जानते हैं यहाँ पे कितने ममालिक हैं, कितने तरह के लोग हैं, कितने रिलीजन्स के लोग हैं, रीजन्स के लोग हैं, और फिर इंसानों के अलावा भी नबातात हैं, इंसानों के अलावा भी हैवानात हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ओशंस है, रिवर्स है, सीज हैं, माउंटेन्स हैं, और फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये तो वो है जो हमारी जो महदूद समझ है, महदूद अक्ल है, इंसान की समझ जहाँ तक पहुँच सकी है वहाँ तक हमने इस दुनिया को समझा है। लेकिन बहुत सी ऐसी दुनिया है जहाँ तक हमारी अक्ल समझ नहीं पहुँच पाई है। पूरी दुनिया देखिए, जैसे जिन्नात की दुनिया है, अब उस दुनिया में हमारी पहुँच, हमारी रसाई कहाँ हो पाती है। फरिश्तों की पूरी दुनिया है, इस तरह से और बहुत सी दुनिया है जहाँ तक कि हमारी रसाई नहीं है। इसलिए यहाँ पे आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि जितनी भी दुनिया है, जो भी चीज मखलूक है अल्लाह के अलावा, और जितनी भी चीजें हैं सब इस आलमीन में शामिल है, और अल्लाह सबका रब है, सबका पालने वाला है। यहाँ पालने का रब कहते हैं मालिक को असल में। जैसे हम कहते हैं कहीं भी लोग अरबी जबान में जो घर का मालिक होता है उसको कहते हैं रब्बुल बैत, यानी घर का ओनर, घर का मालिक। तो ये अल्लाह जो है वो ओनर है, वो मालिक है इस पूरी आलमीन का, पूरी दुनिया का। और इसमें हम खास तौर से रब में पालने का मफहूम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि वो क्रिएटर है, ना सिर्फ ये कि उसने पैदा किया है, बल्कि वो सस्टेनर भी है, वो उसको पाल भी रहा है। क्योंकि जब हम किसी चीज की मिल्कियत हमारे पास होती है तो हम उससे चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी तरह उसे बनाएं, अच्छी से अच्छी तरह उसे संवारें, अच्छी से अच्छी तरह उसे निखारें, और उसे रोज बरोज और बेहतर से बेहतर सूरत में उसको पेश करें। तो यही एक खुसूसियत रब की होती है कि जब रब किसी भी चीज का ओनर है, अगर जब अल्लाह इस पूरी कायनात का ओनर है, तमाम आलमीन का ओनर है, तो वो यही चाहता है कि इस दुनिया में जो भी मखलूक हो वो अच्छे से अच्छी हालत में रहे, अच्छे से अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, अच्छे से अच्छे रिहाइश में रहे, और वो अच्छे से अच्छी तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो जाए, और मरने के बाद भी उसका अंजाम अच्छे से अच्छा हो। ये इसके अंदर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान रहीम का मतलब है कि जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने कल इसके बारे में आप सबके सामने पेश की थी बातें कि रहमान और रहीम मुबालगा के सिगे हैं, जिसमें रहमान में ज्यादा रहम शामिल है रहीम के मुकाबले में। और कई उलमा ने इसे इस तरह से वजाहत की है कि उन्होंने ये कहा है कि
रहमान जो है वो इस दुनिया में रहम करने के लिए है, और रहीम मरने के बाद जहाँ जहन्नम की आग में बहुत से लोग अपनी बदकारियों की बिना पे, अपने गलत कामों की बिना पे जलेंगे, वहाँ अल्लाह का जो रहम है, वो अल्लाह की सिफत रहीम है, वो उन्हें उस अजाब से बचा लेगी। इसलिए ये दोनों डिफरेंस उन्होंने रहमान और रहीम के दरमियान बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन अल्लाह के गजब से और उसके सख्त अंदोहनाक अजाबों से आगाह हो जाए तो उसे जन्नत की भी उम्मीद ना रहे, और अगर काफिर उसके इनामात से बखूबी वाकिफ हो जाए तो जन्नत से कभी मायूस ना हो। यानी ये जो अल्लाह का अजाब है जो मरने के बाद नाफरमानी की बिना पे हमें दिया जाएगा, वो इतना शदीद, इतना सख्त है कि अल्लाह की जो अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम हमें उस दिन उससे बचा सकती है। उसके बाद जो अगली है आयत वो है मालिक यौमिद्दीन। मिल्कियत यानी जजा के दिन की मिल्कियत अल्लाह के पास है। यौम कहते हैं दिन को, और दीन कहते हैं जजा के दिन को। तो जो वो दिन है यानी कि आखिरत का दिन है, उस दिन की जो मिल्कियत है वो अल्लाह के पास है। उस दिन सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही सबका नतीजा होगा, सबका रिजल्ट होगा। और उस दिन किसको क्या मिलना है, किसको जन्नत मिलनी है, किसको जहन्नम में जाना है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये तमाम फैसले वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होंगे, वो अल्लाह के हाथ में होंगे। और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो वहाँ हमारी सिफारिश कर सके, हमारी सिफात कर सके। और अगर कोई कर सकता है तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी अल्लाह की इजाजत से करेंगे। अल्लाह की इजाजत के बगैर वो भी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, उस दिन वही बात करेगा जिसको रहमान के सामने इजाजत दी हो और वो बात भी ठीक करता हो, और तमाम आवाज़ें रहमान के सामने दब जाएंगी और तुम बजुज खुसर खुसर के कुछ ना सुनोगे। जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात ना कर सकेगा। क़यामत के दिन रब की सल्तनत में कोई मजाजी दावेदार नहीं होगा। तो यौमुद्दीन का मतलब साफ साफ है, दीन से हिसाब का और क़यामत का दिन मुराद है, जिस दिन नेकियों और बदियों की जजा और सजा दी जाएगी। और उस दिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है वही इंसानों की या तो खताओं को दरगुजर करेगा या उनकी बाज़पुर्स करेगा। ये इसका मतलब है। अब देखिए, जैसा कि इससे पहले कहा गया था, हदीस कुदसी में है कि सूरह फातिहा को अल्लाह ने बंदे और अपने दरमियान बांट दिया है। तो जो यहाँ तक आयात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये तो बंदा अल्लाह की तारीफ करते हुए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये जुमले बंदा इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो जुमला है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान है कि ईया का नाबुदो। ईया का मतलब होता है तुम, ईया मतलब ओनली, ईया का यानी सिर्फ तुम्हारी, नाबुदो हम इबादत करते हैं, वह ईया का और सिर्फ तुमसे, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। यहाँ बहनों ये काबिल गौर बात है कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि नाबुदो का। अगर नाबुदो का कहा जाता तो भी मफहूम यही होता कि हम तेरी इबादत करते हैं, और नस्तईनों का कहा जाता तो भी मतलब ये होता कि हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है ईया का। ईया का मतलब कि सिर्फ तेरी ही। और अल्लाह को ये जुमला या ये सेंटेंस इतना पसंद है जब बंदा अल्लाह से ये कहता है कि ए अल्लाह, मेरी तमाम तर वफादारी, मेरी तमाम तर इबादतें, मेरी तमाम तर रियाजतें, मेरी तमाम तर मुरादें वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे वाबस्ता है। मैं किसी दर पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ आपके दर पे आता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं सिर्फ आपसे मांगता हूँ। मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, मैं सिर्फ आपके आगे सर झुकाता हूँ। मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता है, सिर्फ आप अहमियत रखते हैं। मेरी तमाम मुरादों को कोई पूरी करने वाला नहीं, सिर्फ आप पूरी करने वाले हैं। मेरे आंसुओं को कोई खुश करने वाला नहीं, सिर्फ आप खुश करने वाले हैं। मेरी परेशानियों को कोई दूर करने वाला नहीं, सिर्फ आप दूर करने वाले हैं। इसलिए हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। जब तक हम ये सिर्फ का जज्बा अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, शायर ने बखूबी कहा है कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी कि वो एक सजदा अगर हम अल्लाह को कर लें तो हम दुनिया के तमाम सजदों से बेनियाज हो जाएं, फिर हमें किसी की जरूरत ही ना रहे, न किसी की मदद की, न किसी की सिफारिश की, न किसी से कुछ मांगने की।
کیونکہ اللہ ہماری تمام ضروریات کے لیے کافی ہے. وہ نہ صرف یہ کہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اسے زیادہ معلوم ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا چاہیے اور آخرت میں ہماری کامیابی کس طرح ہمیں مل سکتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دکھا دے صراط مستقیم، یعنی وہ سیدھا راستہ جس پہ نیکوکار لوگ چلے ہوں، وہ راستہ جو ہمیں بھٹکنے سے بچائے، وہ راستہ جو ہمیں سیدھے سیدھے آپ کی خوشنودی کی طرف لے جائے، وہ راستہ جو ہمیں جنت کی طرف کھینچے، وہ راستہ جو ہمارے لیے نجات کا بہانہ ہو، نہ کہ وہ راستہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. تو یہ صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ اس سے کھلا صاف اور سیدھا راستہ مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں بے شمار دروازے کھلے ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں. راستے کے پھاٹک پر ایک شخص کھڑا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، ادھر ادھر نہ جھکنا، اور ایک شخص اس راستے پہ چل رہا ہے. اگر کوئی شخص کسی دروازے کا پردہ اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو پردہ نہ اٹھانا ورنہ کسی غلط راہ پہ پڑ جاؤ گے. بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور یہ جو دو رویہ دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے ممنوعات و محرمات ہیں. پھاٹک پر کھڑا ہوا شخص قرآن حکیم ہے اور راستے پہ چلنے والا مومن کے دل کا کھٹکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ایک ناصح کی حیثیت سے ساتھ رہتا ہے. کیا خوبصورت مثال دی ہے صراط مستقیم کی، یعنی وہ سیدھا راستہ جس میں ہمیں نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کہیں نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منزل بتائی ہے اور وہی منزل ہمارا راستہ بھی ہے اور وہی ہمارا ٹھکانہ بھی ہے. تو ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تو نے، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تم نے اپنا انعام نازل کیا. صراط مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت تو نے نازل کیا، علیہم ان پہ اپنا انعام. یعنی یہ وہ راستہ ہے جس پہ نیکوکار لوگ چلے ہیں، جس پہ شہداء چلے ہیں، جس پہ انبیاء چلے ہیں، جس پہ صدیقین چلے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ صلحاء چلے ہیں، اور اسی راستے کے اتباع کرنے کی توفیق ہم مانگتے ہیں، اور اسی راستے پہ چلنے کے لیے ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے بچا، مردود کے راستے سے بچا، ابلیس کے راستے سے بچا، اور انسان کی شکل میں جو شیطان مردود ابلیس گھوم رہے ہیں ان کے راستے سے بچا، اور ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم، اور جن پہ تیرا غضب نہیں نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے. یعنی جب ہم اس سیدھے راستے پہ چلتے ہیں جس پہ صلحاء، شہداء، صدیقین، انبیاء چلتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس پہ بھٹک نہیں سکتے، کبھی بھی ہم اس پہ اپنے راستے سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے، یہ کہنا مستحب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما. اس لیے آمین کہنا قاری کے لیے بھی، اور جو امام ہیں، امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آمین کہتے تھے تو بآواز بلند کہتے تھے، جس سے پوری مسجد گونج جاتی تھی. تو یہ وہ سورہ ہے، سورہ فاتحہ، جس کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. ہمیں امید ہے کہ بہنوں یہ آپ کے لیے قابل قدر رہا ہوگا. اس سے آپ کو سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھ میں آیا. اب جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ضرور اس کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں اس بات کو رکھتے ہوئے نماز پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے وفادار ہیں، اور ہماری تمام تر وفاداریاں، عبادتیں، ریاضتیں، نماز، روزے، ہماری تمام تر کارکردگیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں. کیا یہ بات جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں، کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم سچ مچ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی دنیاوی انسان کے آگے جھک جاتے ہیں؟ ہم میں سے کچھ افراد ایسے نہیں ہیں
جو مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، جو بڑے بزرگوں کے چکر لگاتے ہیں، کیا ہم میں سے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ اپنے اسلامی روایات سے، اپنے اسلامی اقدار سے کمپرومائز کر لیتے ہیں تاکہ انہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے؟ اگر ایسے ہیں تو ہمیں آج ہی یہ عہد کرنا ہے کہ اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف خدا سے مانگیں گے اور خدا کے سامنے ہی جھکیں گے، تو ہمارے اس وعدے کی سچائی تبھی ثابت ہوگی جب ہم اسے عمل سے کر کے دکھائیں۔ صرف زبان سے دن میں 5 بار ہر رکعت میں، ہر نماز میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونا کافی ہے۔ تو بہنوں، آئیے ہم سب مل کے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی قرآن کی آیات پڑھیں اسے سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔